हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 32 और 226। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 32। तो कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रवर्तित कराने के लिए क्या रेमेडी है वो इसमें बताया गया है आर्टिकल 32 में। तो देखिए, जो पहला तो डिफरेंस यही है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस ये है कि इसमें 32 में केवल मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है, जबकि आर्टिकल 226 में मौलिक अधिकारों तो हैं ही, साथ ही कानूनी अधिकारों के लिए भी है। ठीक है, तो वहाँ पे दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए, दूसरा कानूनी अधिकारों के लिए, जबकि आर्टिकल 32 में सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए है। और आर्टिकल 32 में हम कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाते हैं। तो अब चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आर्टिकल 32 का फर्स्ट क्लॉज है, कह रहा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे हम आवेदन करेंगे? उच्चतम न्यायालय में। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, कह रहा है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्ति है कि वह 5 प्रकार की रिट निकाल सकता है। कौन कौन सी? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार परीक्षा और 5वीं उत्प्रेषण। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकती है। यानी कि कोई उच्चतम न्यायालय, ठीक है, अपने से नीचे अदालतों को आदेश कर सकती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, कह रहा है इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे इमरजेंसी भी लग जाती है, ठीक है, तो इसमें जो भी अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 32 में, ठीक है, रेमेडी प्राप्त करने के लिए, तो वो कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल 226 क्या कहता है? इसमें उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्तियाँ हैं। ठीक, आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्तियाँ हैं, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को, यानी कि उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्तियाँ हैं। देखिए इसमें 226 के क्लॉज 1 में क्या कहा गया है? कह रहा है अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई और निकालने की शक्ति होगी। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रिट निकालती है वैसे हाई कोर्ट भी रिट निकाल सकती है। इसके बाद कह रहा है किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट निकालने के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए
वाद हेतु पूर्णतः या भागता उत्पन्न होता है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी इस बात के होते हुए भी किया जा सकता है कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्य क्षेत्रों के भीतर नहीं है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, कह रहा है जहाँ कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिभाषक के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां और ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है। अब मान लीजिए कोई स्टे का मुकदमा है, ठीक है, बिना दूसरे पार्टी को सुने, बिना उसको कॉपी दिए स्टे ले लिया गया है, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, सीधा हाई कोर्ट चली जाए और वहाँ से उस आदेश को रद्द कराने के लिए निर्देश लिया है। ठीक है। और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या उसके काउंसिल को देता है। ठीक है। वहाँ उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति को तारीख से या ऐसे आवेदन के प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, ठीक है, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है आवेदन को निपटाएगा, और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश यथास्थित उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा। इसके बाद 4th पॉइंट कह रहा है कि इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। ठीक है। मतलब कह रहा है जो अनुच्छेद 32 के खंड 2 में कहा गया है रिट उच्चतम न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति बारे में बताया गया है, तो हाई कोर्ट की जो रिट निकालने की शक्ति है ये कोई छोटी नहीं है। ठीक है। ये उसी के बराबर ही है। हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट निकालने की शक्ति है ये दोनों बराबर ही हैं। बस आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस कितना है कि आर्टिकल 32 में जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, और आर्टिकल 226 में जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है और या कानूनी अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो हम उच्च न्यायालय में जाते हैं। तो उच्च न्यायालय में आपको 2 टाइप की रेमेडी मिलती हैं, मौलिक अधिकारों के हनन की और कानूनी अधिकारों के हनन की, जबकि उच्चतम न्यायालय में आपको सिर्फ एक टाइप की रेमेडी मिलती है, मौलिक अधिकारों के हनन की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लॉबियंस नाम से आईडी है। धन्यवाद।